हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त विकास, बहादुरगढ़ हरियाणा से। आज इस वीडियो की हेल्प से मैं आपको कुछ डाउट्स क्लियर करने वाला हूं। जो भी आपके सवाल होते हैं ना कि भैया 2cc के बाद करना क्या होता है, सामान तो नहीं बेचना पड़ेगा, करना क्या होगा, पर कोई बताता ही नहीं है। अच्छा, सेल करनी पड़ेगी, पर मैंने तो कभी सेल की ही नहीं है। तो अगर आपके यही सवाल है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो अब हम शुरू करते हैं इस वीडियो को, क्योंकि इस वीडियो को अगर आप एंड तक देखते हैं तो आपको मिलती है क्लियरिटी, आपको अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि कैसे काम होता है और कैसे आप भी कर सकते हैं। क्योंकि जब आपको क्लियरिटी मिल जाएगी ना, तब आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्ड हो जाएगा। अच्छा, इस तरीके से होता है, इतना आसान है क्या, मैं भी कर सकता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो जो फॉरएवर है ना हमारी, इस फॉरएवर में क्या हो रहा है कि भाई 2cc तो सब कर रहे हैं, पर कोई बता नहीं रहा करना क्या होगा इस 2cc के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप पहली बार इस YouTube चैनल पर है ना, तो मैं ना आई बटन पे ना एक वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा, ताकि आपको समझ में आए कि 2cc है क्या। भाई कई लोगों को ना समझ में ही नहीं आएगा 2cc एक्चुअल में है क्या। भाई ये 2cc एक लेवल है, एक परमानेंट लेवल है कि अगर आप 2cc हिट करते हैं या उस लेवल को अचीव करते हैं तो आप एक असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाते हैं। लेवल, ये जो एएस लेवल होता है, ये अचीव कर लेते हैं और ये परमानेंट लेवल है, कभी आप इससे डाउन नहीं आने वाला। तो समझने वाली बात है कि जो फॉरएवर में करना क्या हुआ 2cc। मान लो आपने 2cc लेवल अचीव किया, तो सर आप दो तरीके से इनकम कर सकते हो, यानी कि दो तरीके से काम कर सकते हो। पहला होता है प्रोडक्ट को रिटेल करके। भाई जो भी आप प्रोडक्ट बाय करेंगे, 2cc के जो प्रोडक्ट बाय करेंगे, तो या तो आप उन्हें सारा कंज्यूम तो नहीं कर पाएंगे, कुछ आपको रिटेल भी करना पड़ेगा। या फिर सर्विस। भाई किसी भी बिजनेस में इनकम कब आती है, या तो प्रोडक्ट बिके या सर्विस बिके, कुछ ना कुछ तो सेल होगा, या तो प्रोडक्ट या फिर सर्विस। अब जो प्रोडक्ट रिटेल होगा वो किन को होगा, या उन पर्सन को होगा जिनको उनकी नीड है, या फिर जिनको नीड नहीं है आप उनको भी बेच दोगे, यानी कि विदाउट नीड। ये हो गया। कुछ लोग इस तरीके से भी काम करते हैं। तो ये भी प्रोडक्ट है, सेल तो करना पड़ेगा, क्योंकि इतना प्रोडक्ट खुद कंज्यूम नहीं कर पाओगे। तो सबसे बड़ी बात सर्विस अब बताएंगे। सर्विस क्या है, आप किसी को बिजनेस पार्टनर यानी कि FBO क्रिएट करते हो, फॉरएवर बिजनेस ओनर, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो जब आप किसी को सर्विस प्रोवाइड करते हो फॉरएवर करने की, तो आप क्या करते हो, इसके भी दो पार्ट्स निकलते हैं कि आपने किसी को सर्विस FBO बना दिया, किसी पर्सन ने आपके साथ ज्वाइन किया, अपनी 2cc करी या 5K से स्टार्ट किया, तो भी वो आपकी टीम का पार्ट होगा, यानी कि बिजनेस पार्टनर होगा आपका। तो समझने वाली बात ये है। अब इसमें दो तरीके से कैसे होगा। भाई ये जो सर्विस है ये दो तरीके से होती है, आपने सबने समझ लिया। अब इस बिजनेस पार्टनर को समझने के लिए हमें करना होगा कि भैया कैसे करें। अब कैसे करें, भाई दो पार्ट हो सकते हैं ना, कि या तो आप किसी सर्विस के लिए किसी पर्सन के पास जाओ, यानी कि अगर आप कोई पर्सन है, मान लीजिए ये यू है, यानी कि आप हैं ये, तो दो टाइप के पर्सन होते हैं, यानी कि एक ये आपके पास आ रहा है, भाई बिजनेस पार्टनर है, ये आपके पास आ रहा है कि भैया मेरे साथ ज्वाइन कर लो, ये मेरी कंपनी है, ये प्रोडक्ट है, इतने सालों का एक्सपीरियंस है, सोन इस तरीके से। अब इस दूसरा क्या कर रहा है, यहाँ पे जाके अपनी मार्केटिंग कर रहा है। भाई देखो, सेल, ये जो सर्विस है, ये सेल तो दोनों जगह होगी, ये भी सेल कर रहा है, ये भी सेल ही कर रहा है, पर ये क्या कर रहा है, अपनी मार्केटिंग कर रहा है। यहाँ क्या हुआ था, ये पर्सन इनके पास गए थे, आपके पास आए थे, बट ये क्या कर रहे हैं मार्केटिंग में। भाई एक पर्सन क्या कर रहा है, अच्छा सर मार्केटिंग कर रहे हो, अच्छा कैसे करते हो सर, ये आपसे पूछ रहा है भैया कैसे करते हो। मैं कर सकता हूं, या मैं ज्वाइन कर सकता हूं, मैं कैसे ज्वाइन करूं। ये कुछ सवाल ये आपसे पूछ रहे हैं, यानी कि अब आप किसी पर्सन के पास जा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या कर रहा हूं, मैं कंटेंट क्रिएट कर रहा हूं,
क्या कर रहा हूं मैं, मार्केटिंग कर रहा हूं किसकी, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की। इसके हेल्प से और किसकी मार्केटिंग हो रही है, मेरी मार्केटिंग हो रही है, यानी विकास शर्मा की मार्केटिंग हो रही है। क्या एक कौन सा भाई, ये तो जो ब्रांड है वो बिल्ड हो चुका, जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट है वो FLP वो तो बिल्ड हो चुकी, वो तो एक ब्रांड बन चुका है। अब इस मार्केटिंग के थ्रू, यानी कि इस कंटेंट क्रिएशन के थ्रू कौन सा ब्रांड बन रहा है, यानी कि विकास शर्मा एक ब्रांड बन रहा है। तो अगर आप इस तरीके से करते हो तो ये सर्विस दोनों में होगी भाई, सेल्स तो होगी। अगर कोई पर्सन आपको कहना है सेल नहीं करनी है, भाई समझ जाओ पैसा कैसे आएगा जब सेल ही नहीं होगी। तो क्या है भैया, ज्वाइन भी होगी, यहाँ भी सेल हो रही है, यहाँ पिच हो रही है। आप इसको क्या कह सकते हो, पिच। आप इस पर्सन को पिच कह रहे हो कि आप उसको जाके फोर्सफुली कर रहे हो। यहाँ पे क्या हो रहा है, मैग्नेटिक मार्केटिंग हो रही है। तो समझ में आ गया भाई, जब आप पूछते हो किसी से या कोई आपसे पूछे भैया करते कैसे हो, मैं भी कर सकता हूँ क्या, इसे कहते हैं मैग्नेटिक मार्केटिंग। अच्छा, मैग्नेटिक मार्केटिंग से सर एक किस्सा समझ में आया। हाँ, आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, अभी का ही, कल का ही है। कल मैं ऑफिस से आ रहा था, तो थोड़ा सा ना ट्रैफिक जाम हो गया। रेड लाइट में थोड़ी सी कुछ किसी की गाड़ी खराब हो गई, तो रेड लाइट पे गाड़ी खराब है तो ट्रैफिक जाम हो गया। सब वेट कर रहे कि भाई ट्रैफिक खुलेगा, सब अपने अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचेंगे। तो थोड़ी देर में क्या हुआ, एक पीछे से कोई गाड़ी आई और गाड़ी वाले ने बहुत तेज हॉर्न प्रेस करना शुरू कर दिया। क्या किया उसने, हॉर्न प्रेस करना शुरू कर दिया। तो जब उसने हॉर्न प्रेस किया 2-3 बार और बड़ी साउंडली, सबके मतलब फोकस हट रहा था, तो सब ना पीछे मुड़ की तरफ देखने लगे। तो एक पर्सन गया उतर के, उससे जाकर पूछा, हाँ भाई क्या प्रॉब्लम है। तो उसने कहा सर थोड़ी सी एक्चुअल में इमरजेंसी है। तो वहां पे क्या हो रहा था, उससे अगर मैं फॉरएवर को रिलेट करूं तो वहां पे क्या हो रहा था भाई, मान लो ट्रैफिक जाम था, क्या हुआ, सब वेट कर रहे थे, यानी कि भाई सब वेट कर रहे थे ना, वेट हो रहा था। अगेन क्या हुआ, हॉर्न प्रेस हुआ। तो अब मैं क्या कहूं भाई, उससे पहले क्या वहां नॉइज नहीं थी क्या। जब ध्यान से देखोगे, अगर आप किसी ट्रैफिक जाम में हो तो भाई सबकी गाड़ी के इंजन भी स्टार्ट थे, कुछ लोगों की बातें भी हो रही थी, तो उन बातों का भी नॉइज था, मतलब नॉइज तो था। बट क्या हुआ, जो सडनली जो हॉर्न प्रेस हुआ ना वहां पे, उन्होंने उस हॉर्न के साउंड ने सबका फोकस अपनी तरफ ले लिया। ये जो मार्केटिंग होती है ना, ये भी वही है। मतलब मार्केटिंग का क्या मेन लाइफ में देखे तो, अगर आपको कोई पेन है या आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, तो जो सॉल्यूशन है वो मेरे पास है। इसी के लिए अवेयरनेस देना उस सामने वाले पर्सन को कि भाई जो भी आपकी पेन है उसके लिए जो सॉल्यूशन है वो मेरे पास है, मैं उसके लिए आपको अवेयर कर रहा हूँ। अवेयरनेस देना किसी भी पर्सन को, चाहे वो सेल करे, मतलब बाय करे या ना करे, अवेयर करना, मार्केटिंग करना। तो यहाँ पे क्या आ रहा था, अगर हम ध्यान से देखें तो जो हॉर्न था उसने सबका फोकस ले लिया था, जो ट्रैफिक जाम था। अब मैं कहूँ आपको यहाँ से फॉरएवर से कैसे रिलेट करूंगा भाई, सब पहले क्या थे, वेट कर रहे थे ना, वेट में क्या था, इंजन स्टार्ट थे भाई, टॉक हो रही थी, यानी कि बातचीत हो रही थी, टॉक हो रही थी। तो क्या हो गया भाई, जब पहले नॉइज थी, क्यों, क्योंकि भाई जो मार्केटिंग कर रहे हैं लोग, जो सेल कर रहे हैं भाई, काम तो कर रहे हैं, काम तो चल रहा है, स्लोली चल रहा है, इंजन की तरह, इंजन की आवाज की तरह, बातों की तरह काम चल रहा है। लेकिन सडनली किसी पर्सन ने आके हॉर्न को प्रेस कर दिया भाई, सडनली कोई पर्सन आया, उसने हॉर्न को प्रेस कर दिया और सबका फोकस अपनी तरफ ले लिया भाई। आज मैं देखूं तो वो ट्रैफिक क्या है, वो ट्रैफिक है सोशल मीडिया। अब ध्यान से देखने की कोशिश करो तो वो जो ट्रैफिक जैम में आप खड़े रहते हैं ना, वो क्या है, एक टाइप का सोशल मीडिया। झाड़ जाके स्टक हो गए, वहां पर रुक गए हैं, लेकिन वेट कर रहे थे, सब काम चल रहा था, हर तरीके की बात आ रही थी। कोई लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं, कोई इस तरीके से काम कर रहे हैं, कुछ जूम के थ्रू काम कर रहे हैं, कुछ कॉलिंग के थ्रू काम कर रहे हैं, वो सबके अपने अपने वनडे, मतलब क्या नॉइज थी। बट कोई पर्सन आया, उसने सडनली हॉर्न प्रेस किया, तो क्या हो गया भाई, सोशल मीडिया पर उसने अपनी मार्केटिंग शुरू कर दी, सोशल मीडिया पर उसने कंटेंट क्रिएशन शुरू कर दिया। देन सबका फोकस गया उसकी तरफ, तो हो गया ना मार्केटिंग। यही मार्केटिंग होती है, फोकस अपनी तरफ लाना है किसी भी टाइप से, बस कि मेरे पास ये प्रॉब्लम, आपकी जो प्रॉब्लम है, आपके पास जो पेन है, उसका सॉल्यूशन, उसकी मेडिसिन, उसकी दवाई मेरे पास है। इसके लिए लोगों को अवेयर करना है। उसकी अब प्रॉब्लम क्या थी भैया, उसने हो जो मार्केटिंग की थी, भैया इमरजेंसी है,
भैया इमरजेंसी प्लीज़। तो यही मार्केटिंग होती है। अब समझने की बात करें सर, ये सेल्स एंड सर्विस ये तो हो गया, चल सेल करनी पड़ेगी, हाँ भाई सेल्स तो होगी, चाहे आप रिटेल करके कर लो, चाहे ज्वाइन करा के कर लो, चाहे मार्केटिंग के थ्रू भी कर लो, भाई सेल्स तो हो रही है। यहाँ भी कोई प्रोडक्ट सेल हो रहा है, यहाँ भी कोई प्रोडक्ट सेल हो रहा है, यहाँ भी प्रोडक्ट सेल हो रहा है, तो यही तरीके की इनकम है। अब मैं क्या कहूँ आपको, मैंने क्या कहा था, आपके पास कोई आ रहा है तो इसे क्या कहेंगे, पिच करना कहेंगे भाई लो, यहाँ क्या होगा, मैग्नेट मार्केटिंग होगी। अब समझने वाली बात यह है कि आप कौन से तरीके का काम करना चाहते हैं, आप कौन से तरीके की मार्केटिंग करना चाहते हैं, ये पिच वाली मार्केटिंग, च्युइंगम मार्केटिंग या मैग्नेटिक मार्केटिंग। भाई लोगों को अट्रैक्ट करना, लोगों को एजुकेट करना फॉरएवर से रिलेटेड। अगर आपको कंटेंट पसंद आ गया ना, तो एक और मैं आपको सॉल्यूशन देना चाहूंगा कि भैया अगर मैं किस टीम के साथ काम करता हूं, भाई मैं जिस टीम के साथ काम करता हूं उस टीम का नाम है TLF क्रिएटर। तो ये TLF क्रिएटर क्या है, यानी कि ये TLF क्रिएटर क्या है, ये TLF क्रिएटर है भाई द लीडरशिप फैक्ट्री। क्या फैक्ट्री, अंग्रेजों की फैक्ट्री? अरे भाई नहीं, वो वाली फैक्ट्रियाँ नहीं है, वो वाली कंपनियाँ नहीं है। अब ध्यान से दो, क्या उनकी फैक्ट्री, भाई एक फैक्ट्री है, आपने फैक्ट्री तो बहुत सारी देखी हैं, मान लो यहाँ चिमनी भी बना देते भाई आप, ये हमारी कुछ फैक्ट्री है, ठीक है। तो ये जो फैक्ट्री है, यहाँ पे कुछ काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है भाई, किसी ना किसी कंपनी में, फैक्ट्री में क्या होता है, एक तरीके से क्या होता है, एक कन्वेयर होती है, कुछ प्रोसेसेस होती हैं, यहाँ से क्या जाती है, यहाँ से रॉ मटेरियल, एक साइड से रॉ मटेरियल जा रहा है, सामने से क्या निकल रहा है, प्रोडक्ट निकल रहा है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे रॉ मटेरियल कौन है, आप, कभी रॉ मटेरियल मैं था, यानी कि आप रॉ मटेरियल हैं, या अभी आप इस कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हो, देख रहे हो, तो क्या आप फॉलोअर हो ना। इस प्रोसेस को, यानी कि इस तरीके का कंटेंट क्रिएट करके, इस प्रोसेस के थ्रू आप क्या बन जाते हो, क्रिएटर्स बन जाते हो, कि आप इस लीडरशिप फैक्ट्री में आते हो, फॉलोअर, आप इस कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हो, देख रहे हो, समझ रहे हो, आप क्लियरिटी ले रहे हो, कॉन्फिडेंस क्रिएट कर रहे हो, बिल्ड कर रहे हो अपने कॉन्फिडेंस को। देन अगर आप इस तरीके से कंटेंट क्रिएट करते हो तो क्या आप बन जाते हो, क्रिएटर, इस फैक्ट्री की प्रोसेस से। तो अगर आप इस फैक्ट्री का पार्ट बनना चाहते हैं, भाई इस फैक्ट्री में अपने आप को इस प्रोसेस के थ्रू क्रिएटर बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए कुछ गिफ्ट्स हैं डिस्क्रिप्शन में। जो फर्स्ट लिंक है dnacolab.in/TLF298, ये 298 क्या है सर, ये मेरा पर्सनल लिंक है, एक फनल है, हमारे फ्री वेबिनार का लिंक है जो इवनिंग 7 PM पर होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। जिस लिंक पर क्लिक करके आप कुछ अपनी डिटेल्स भर के आप चेकआउट कर सकते हैं कि मैं कैसे अटेंड कर सकता हूं, मैं कैसे कर सकता हूं, इस फैक्ट्री का पार्ट मैं कैसे बन सकता हूं। दूसरा लिंक है ज्वाइनिंग लिंक। आप अगर मुझसे या मेरे साथ या इस TLF टीम को मेरे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, यानी कि 9107044766 ये क्या है, मेरी FBO आईडी है, यानी कि फॉरएवर बिजनेस ओनर, ठीक है। तो अगर आप इस लिंक पर क्लिक करते हैं, अपनी डिटेल फिल करते हैं, तो आप मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं फॉरएवर में। व्हाट्सएप लिंक, भाई कोई बात नहीं, नंबर शो हो रहा है ना, इस बार में नंबर शो हो रहा है आपको, बट क्या है, व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे जाके क्लिक करके मुझसे 1-to-1 कनेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पर, बिना मेरा नंबर सेव किए। बताओ, नंबर सेव करने की जरूरत नहीं, वो तो बाद में कर लोगे, वो तो बाद में ही कर लोगे। अगर आप इस तरीके से काम करना चाहते हैं, इस तरीके से भी करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बनी थी कि भाई सामान बेचना पड़ेगा, भैया सामान तो बेचना पड़ेगा, बट तरीका कौन सा चूज करोगे वो आप पर डिपेंड करता है। भाई रिटेल भी होगा, नीड, सामने वाले की नीड पर काम करोगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी आप क्या कर रहे हो, कंटेंट क्रिएट ही तो कर रहे हो। जब सामने वाले का कंटेंट क्रिएट कर रहा है, उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिख रहा है कि भाई आपके पास सोल्यूशन, मेरे पास ये पेन है, आपके पास सोल्यूशन है, देन वो खुद से कनेक्ट करेगा, अच्छा ये प्रोडक्ट मिल जाएगा क्या, आपके पास ये प्रोडक्ट है क्या, सच में प्रोडक्ट जेन्युइन है। जब आप बताते हो, कंटेंट क्रिएट करते हो, तो नीड, बिना नीड के, अच्छा आपको ये प्रॉब्लम तो नहीं है, अरे अंकल ले लो ना, अरे हो जाएगा, नहीं, इस तरीके का काम नहीं भैया। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा भैया, आस्क योरसेल्फ, ज्वाइन करने से पहले
अपने आप से पूछिए कि भैया मैं कैसे कर सकता हूँ इसको, मैं कैसे कर सकता हूँ, हाउ कैन आई डू, वाई आई डू, तो मैं कैसे करूँ, क्यों करूँ मैं, भैया मैं कैसे कर सकता हूँ। अच्छा मैं इस तरीके से कंटेंट क्रिएट कर सकता हूँ। हाँ यार मैंने पहले भी तो बहुत ऐसी स्पीचेस दिए, कई बार मैंने बातें करते करते ना लोग जानते हैं मैं इंट्रोवर्ट हूँ, नहीं कर पाऊंगा यार मैं, इस तरीके के सवाल आएंगे। जब आप अपने आप से पूछोगे तो कुछ ना कुछ बातें होंगी। कई बार होता है ना भैया, हम अपने आप से बातें करते हैं, यानी कि मैं उस विकास से बातें करता हूँ जो मेरे अंदर है, जिसे कई बार हम क्या कहते हैं, गुडविल कहते हैं या एंजल कहते हैं, जो हमारे कंधे पे बैठा रहता है, उस एंजल से बात करते हैं, या एंजल हमसे बात करता है, अच्छा ऐसी बात है यार, ये कर लें। जैसे कई बार सुबह उठेंगे हमने, ये छोड़ना, क्या करेंगे उठ के, छोड़ना, कौन जाएगा यार जिम में, कौन एक्सरसाइज करेगा, कौन ये करेगा, कौन वो करेगा। तो क्या है, हम अपने आप से बातें करते हैं उस विकास से, यानी कि मैं बात करता हूँ, या आप राहुल हैं या कोई और है, नाम राहुल है, आकाश है, प्रिया है, पूजा, कोई भी नाम ले लीजिए आप, उन सब से खुद बातें करते हैं। तो भैया अच्छा मैं इस तरीके से हूँ, वो सेल्फ टॉक, यानी कि टॉक योर सेल्फ, सेल्फ टॉक होता है ना, टॉक योर सेल्फ। देन क्या भाई, चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव, भाई आपके माइंड आपको सजेशन देगा, कंक्लूजन देगा, जो भी आप उससे पूछोगे कि या तो नेगेटिव देगा, जिस टाइप की भी इंफॉर्मेशन आपके पास है ना फॉरएवर से रिलेटेड, आपका माइंड आपको सजेशन देगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव है। तो हाँ एक किस्सा याद आ गया, मैं आप वो बताता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा। जब भी नेगेटिव या पॉजिटिव देना, तो आपको क्या करना है, इस नेगेटिव या पॉजिटिव पर क्या करना है, भाई क्वेश्चन उठाना है, मेरे पास इसका एविडेंस क्या है, मेरे पास प्रूफ क्या है कि मैं कैसे कर सकता हूँ, मेरा प्रूफ क्या है इसके पास, ये प्रूफ होने चाहिए, कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए एविडेंस होना चाहिए। अब मैं बताता हूँ आज मैंने इसको ज्वाइन क्यों किया, और फॉरएवर को थोड़ा सा छोटा सा किस्से में सुनाऊंगा। भाई 8 साल पहले की स्टोरी है। 8 साल पहले ना मैं टाटा मोटर्स में जॉब करता था, हालांकि मैं आज भी टाटा मोटर्स में ही हूँ। देन वहाँ पे हम एक महिंद्रा ट्रैक्टर है, वहाँ की एक जॉब की हमें पास क्वारीज आई, तो हम जॉब के इंटरव्यू देने गए, मैं एक मेरा दोस्त। भाई हम वहाँ पे जाके रिसेप्शन पे बैठे और रिसेप्शनिस्ट ने हमें एक फॉर्म दिया। वहाँ बहुत सारे जो आए थे लोग इंटरव्यू देने के लिए। तो भाई मैंने उस दोस्त से पूछ, और हम दोनों आपस में बात कर रहे, तो उसने कहा यार पूछ तो ले किस डिपार्टमेंट के लिए है। तो भाई मैं गया और मैंने रिसेप्शनिस्ट से पूछा कि मैम किस डिपार्टमेंट के लिए। तो उन्होंने क्या कहा, भैया सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए। और भाई मेरा दोस्त सुनते ही, मेरा और मेरा दोस्त सुनते ही, यार सेल्स एंड मार्केटिंग का है, नहीं यार नहीं हो पाएगा, यार नहीं हो पाएगा। क्यों, उस टाइम हम ये मानते थे, भाई हमारा ये मानना था, मेरा ये बिलीफ बन गया था कि यार मैं तो प्रोडक्शन का बंदा हूँ। भाई मैं ऑटोमोबाइल इंजीनियर हूँ, मैं तो ऑटोमोबाइल इंजीनियर हूँ, मैं प्रोडक्शन देखता हूँ, भाई मैं कैसे करूँगा सेल्स मार्केटिंग, वो तो मेरा काम ही नहीं है। तो हम वहाँ से, मैं वो उसी टाइम हमने बैग उठाया और वापस आ गए। बट कुछ समय बाद समझ में आया यार इस तरीके की इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं ना, तो बड़ा मज़ा आता है, बड़ा मज़ा आता है इस तरीके से कंटेंट क्रिएट करने में, यार समझाने में कि यार सच में इतना आसान है क्या। हाँ भैया इतना ही आसान है, क्योंकि जो भी नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए, एविडेंस जरूर मांगना अपने आप से। जब एविडेंस मिल जाए तब समझ में, अच्छा नेगेटिव पॉजिटिव क्यों, अच्छा मैं इस तरीके से कर सकता हूँ क्या यार। हाँ यार मैंने एक बार किया था यार, मैं अपने मान लो नेगेटिव आ गया, यार मैं तो इंट्रोवर्ट हूँ, यार इंट्रोवर्ट हूँ तो और अच्छा है, मैं तो कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ यूट्यूब पर। भाई जितने मुझसे कोई क्वारीज आएंगी, कोई मुझसे कनेक्ट करके पूछेगा, इतने तो मैं मान लो कोई थोड़ी तो वीडियो बना दूंगा, यानी कि मेरा कॉन्फिडेंस और बिल्ड हो जाएगा, यानी कि मुझे मज़ा आने लग जाएगा। क्यों, आसान हो जाएगा, क्योंकि मैंने 10 वीडियो बना दी। जब जाके मुझे पूछ रहा है तो मुझे समझ में आ गया ना भाई मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं उसे भी बता सकता हूँ मैं कैसे कर सकता हूँ। एंड देन बड़ा गेम खेलते हैं। ये बड़ा गेम क्या है, ये बड़ा गेम क्या है भैया, ये बड़ा गेम है भाई अपने आप को बिल्ड करने का, अपने आप को ग्रो करने का। क्या, एज अ लीडर। भाई आज तक हम किसी ना किसी को फॉलो ही तो कर रहे हैं, हम किसी ना किसी को फॉलो ही तो कर रहे हैं। आज हमें मौका मिला है अपने आप को लीडर क्रिएट करने का, लीडर क्रिएट करने का। कैसे, इस टीएलएफ फैक्ट्री के थ्रू, इस प्रोसेस के थ्रू, इस कंटेंट क्रिएशन की प्रोसेस के थ्रू। आई होप आपको कंटेंट पसंद आ गया, वीडियो पसंद आई तो लाइक करके जाना, सब्सक्राइब बटन को हिट करके जाना, क्योंकि आपको इस तरीके की वीडियो बहुत कम मिलती है। हाँ, अब किसी को पर्सन को पहली बार आया उसको ये नहीं पता ना 2cc क्या है, तो आई बटन पे लिंक है। आई बटन क्या होता है, टॉप राइट कॉर्नर पे, यानी कि मेरे लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे, आपके टॉप राइट कॉर्नर पे, तो वहां पे लिंक मिल जाएगा, चेकआउट कर लेना कि 2cc एक्चुअल में है क्या, मैं कैसे कर सकता हूँ और होता क्या ये, और क्या मैं इस तरीके से काम कर सकता हूँ।
आज के लिए सिर्फ इतना ही। टिल द टाइम आस्क योर सेल्फ हाउ कैन आई डू, टॉक योर सेल्फ, सेल्फ टॉक कीजिए कि भाई नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव कंक्लूजन आए, सजेशन आए, उन पर एविडेंस मांगिए। भाई मेरे पास एविडेंस क्या है, मैं कैसे कर सकता हूँ, क्या सच में ऐसे होता है क्या जो भी मेरे माइंड में आ रहे हैं। बड़ा गेम खेलते क्या अपने आप को एज अ लीडर क्रिएट करते हैं, क्योंकि हम फॉलोवर तो पहले से ही हैं, किसी ना किसी को आज मौका मिला है क्रिएटर बनने का, लीडर क्रिएट